केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस के इस पार्ट में हम नेक्स्ट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक एलिमेंट किसी दूसरे कंपाउंड में से एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है, वहां से हटा देता है। अब हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट की। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जब दो कंपाउंड आप लेते हो और दोनों कंपाउंड में से उनके जो मेटल आयन होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं। यहाँ एक एग्जांपल दे रखा है, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट जब रिएक्ट करता है बेरियम क्लोराइड से, तो सोडियम बेरियम को यहाँ से हटा देता है, यहाँ से रिमूव कर देता है, तो ये बना लेता है सोडियम क्लोराइड। एंड जो बेरियम एंड सल्फेट होता है वो बेरियम सल्फेट फॉर्म में रह जाता है, और ये इनसोल्यूबल प्रोडक्ट के रूप में रहता है, सब्सटेंस के रूप में रहता है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस। ये इनसोल्यूबल सब्सटेंस जो होता है, इसलिए जिस भी रिएक्शन में ये बनता है उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, और इसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ये जो BaSO4 है वो PPT या प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ये प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है, तो यहाँ हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी देखते हैं कैसे होती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो इस रिएक्शन में हमने देखा, जैसे मान लीजिए सोडियम सल्फेट लिया तो सोडियम पॉजिटिव, सल्फेट 2 नेगेटिव एंड बेरियम 2 पॉजिटिव, क्लोराइड नेगेटिव आ गया। तो 4 टाइप्स के आयंस इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ सोडियम एंड क्लोराइन ये रिएक्शन कर लेता है, रिएक्शन करके NaCl बनाता है, और फिर ये सल्फेट एंड बेरियम ये बनते हैं। ये रिमेंस ये एक दूसरे से रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट का PPT बनाते हैं, प्रेसिपिटेट बनाते हैं, जो कि उस सॉल्यूशन में इनसोल्यूबल फॉर्म में रहता है। तो ये होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर नेक्स्ट जो टाइप होता है वो होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए केमिकल रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। अब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है इसमें देखते हैं। When in reaction a substance react with the oxygen, then it is known as the oxidation. And when a substance react with the substance or uh, metal elements also react with the hydrogen, then it is known as the reduction. तो अगर मेजरली जनरली हम देखें तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन के साथ कोई भी सब्सटेंस रिएक्शन करता है, जैसे ए सब्सटेंस वो रिएक्शन करता है, और जब ये H2 के साथ रिएक्शन करता है तो हम इसको रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कॉपर को हम बर्न करते हैं, कॉपर ऑक्साइड बनाना है, मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन करना है, तो हीट की प्रेजेंस में जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई जाती है, हीट की प्रेजेंस का मतलब होता है कि यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे ये हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है, चाइना डिश में हमने क्या किया, कॉपर पाउडर ले लिया, ये वाला कॉपर पाउडर है, इसको फिर बर्नर के थ्रू फ्लेम दी, हीट दी, तो हीट देने पर जो यहाँ इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन है वो रिएक्शन करेगी, और रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बना लेगी। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बनना, इसको हम कहते हैं ये हो जाता है ऑक्सीडेशन। इसी टाइप से अगर इसी को एग्जांपल लेके भी हम देख सकते हैं, जैसे आगे दिया गया है CuO, इसके साथ अगर
हाइड्रोजन की रिएक्शन करवा दी जाए तो ये हो जाएगा Cu+H2। इट मीन्स ये रिएक्ट किससे कर रहा है, ये हाइड्रोजन से कर रहा है, तो इस रिएक्शन को हम कह देंगे रिडक्शन रिएक्शन। और इन दोनों को जब मिक्स कर दिया जाता है तो एक का तो रिडक्शन होता है, एक का ऑक्सीडेशन होता है। इसको हम मिक्स कर देते हैं तो ये एक का रिडक्शन हो रहा है और दूसरे का ऑक्सीडेशन, तो हो जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कह देंगे। जैसे यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया है CuO, इसकी रिएक्शन H2 से करवा रहे हैं तो CuO Cu में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ इसका रिडक्शन कैसे हुआ इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। हालांकि हमने ये देखा है कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है तो हम रिडक्शन कर रहे हैं। तो जब कोई भी सब्सटेंस या एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो वो रिडक्शन उसको बोला जाता है। एंड जब कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो उसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन। ये देखिए यहाँ H2 है और यहाँ ये H2O में कन्वर्ट हो गया, तो H2 से H2O बनना मतलब इसके साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है। तो जब ऑक्सीजन ऐड होती है तो ऑक्सीडेशन, जब हाइड्रोजन ऐड होता है तो रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हाइड्रोजन ऐड होने के बाद में जैसे CuO+H2 ये ऐड हुआ, बट जो फॉर्म कर रहा है, बन रहा है, वो बन रहा है Cu। इसका मतलब ये हो गया कि ये ऐड होने के बाद ये ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन मिलकर H2O बना लेते हैं और ये अलग हो जाता है। कुछ एग्जांपल्स और भी है रेडॉक्स रिएक्शंस के, ये एग्जांपल्स भी अच्छे से लर्न कर लें ताकि आप इसको अच्छे से एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो कर सको। तो ये कुछ रिएक्शंस थी, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। एंड बात करते हैं कुछ रिएक्शंस जो एवरीडे लाइफ के अंदर भी हम देखते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं। जैसे कोरोजन होता है, कोरोजन की अगर अपन बात करें तो कोरोजन में क्या होता है कि जब आयरन के कुछ आर्टिकल्स हैं उनको अपन ओपनली ह्यूमिड इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं तो इन्वायरमेंट की जो ह्यूमिडिटी है, एसिड है, ये उसको कोरोड कर देते हैं, उसकी जो शाइनिंग है उसको खत्म कर देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में जैसे यहाँ रस्टिंग ऑफ आयरन से जो बनता है, आयरन की जो रस्ट होती है, रस्ट ऑफ आयरन, ये होती है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, H2 से रिएक्शन करता है और यह 3H2 मोस्टली इसमें मिलता है, ये क्रिस्टलाइन वाटर फॉर्म में रहता है, इसे कोरोजन बोला जाता है। रेंसिडिटी की बात करते हैं, रेंसिडिटी में जैसे हम फूड देखते हैं, जैसे उसकी फूड को टाइम के साथ लंबे टाइम तक अगर छोड़ा जाए, ओपन छोड़ दिया जाए, तो वो जो फूड का टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, स्मेल चेंज हो जाती है। वो प्रेजेंस, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के कारण होता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होती है, फैट है एंड ऑयल। तो फैट्स एंड ऑयल्स ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस के कारण ऑक्सीडाइज हो जाती है और ऑक्सीडाइज होकर इसकी जो स्मेल है, टेस्ट है, वो चेंज हो जाता है। इसको रेंसिड होने से बचाने के लिए इसमें पैकेजिंग जो फूड आती है उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिक्स किया जाता है, तो उससे भी ये बच सकते हैं। तो इस टाइप से हम ये देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस में क्या क्या पूछा जा सकता है। बेसिकली कोरोजन एंड रेंसिडिटी का क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन इन ब्रीफली कोरोजन एंड रेंसिडिटी, ये भी पूछा जा सकता है, या फिर कोरोजन एंड रेंसिडिटी पर शॉर्ट नोट्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। दैट्स ऑल।